जय हिंद साथियों, नमस्कार। जिनका भी आज ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें अभेक्सल कंप्यूटर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। और एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो आपके लिए वह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चंस अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभेक्सल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चंस हमें सेंड कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन प्रश्नों को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभेक्सल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका, क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर डॉट 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 में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। QR code contains of black square arranged in a dot 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 on white background। बताइए, व्हाइट बैकग्राउंड में जो ब्लैक स्क्वायर हैं वो किस रूप में अरेंज होते हैं? सर्कुलर ग्रिड में, स्क्वायर ग्रिड में, ट्रायंगल ग्रिड में या हेक्सागोनल ग्रिड में? इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है क्यूआर की। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पांस कोड होता है क्यूआर का फुल फॉर्म। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यूआर क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर का आविष्कार कब हुआ, कब डेवलप किया गया? तो 1994 में क्यूआर कोड को डेवलप किया गया था। और क्यूआर कोड में सफेद पृष्ठभूमि पर स्क्वायर ग्रिड में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा गया था कि क्या क्यूआर कोड में एक से अधिक कलर हो सकते हैं या क्यूआर कोड कई कलर में हो सकता है? तो बिल्कुल सही है। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं, अदर कलर में भी हो सकता है। 2 या 2 से अधिक कलरों में मिश्रित क्यूआर कोड आप डेवलप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट, उपयोगकर्ता आईडी 0 है। ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स यूनिक्स से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। यहां पर कहा गया है कि यूजर आईडी अगर 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एन इनवैलिड यूजर आईडी, एक इनवैलिड यूजर आईडी को। द आईडी ऑफ द रूट यूजर, जो ये आईडी है ये रूट यूजर की आईडी है। या फिर द आईडी ऑफ अ यूजर व्हेन द यूजर्स अकाउंट इज डिलीटेड, मींस जब यूजर अपने अकाउंट को डिलीट कर देता है तो उसके बाद की ये आईडी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, यदि यूजर आईडी 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द आईडी ऑफ द रूट यूजर। ठीक है, यह रूट यूजर की आईडी है। अब नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी में शामिल है डाटा शेयरिंग, डाटा हाइडिंग, डाटा इनक्रिप्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्रिप्टोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर आपके लिए एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो यहां पर बात की गई है क्रिप्टोग्राफी की। तो क्रिप्टोग्राफी किसमें शामिल है? क्रिप्टोग्राफी में शामिल क्या है? डाटा का इनक्रिप्शन। यहां पर डाटा का इनक्रिप्शन होता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, आधार सीडिंग क्या है? बैंक से आधार कार्ड जोड़ना, आधार में कुछ परिवर्तन करना, मोबाइल सिम से आधार लिंक कराना या इनमें से कोई नहीं। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछ लेता है कि आधार सीडिंग के लिए किस सर्विस का उपयोग करते हैं? तो आधार सीडिंग के लिए हम QSAM, क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर का उपयोग करते हैं। इसका एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछाता है। तो QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर। ठीक है ना। अब QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का उपयोग करते हैं? या क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाता है। तो *99*99# का उपयोग किया जाता है
QSAM सेवा का उपयोग करने के लिए, अर्थात आधार सीडिंग के लिए, जो ये चेक करता है कि हमारे बैंक अकाउंट से आधार कार्ड जुड़ा है या फिर नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक से आधार कार्ड को जोड़ना या उसकी स्थिति को चेक करना आधार सीडिंग कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में रो एंड कॉलम मिनिमम कितने होते हैं? 2 2 1 1 1 0 या फिर 0 0। पहली बात तो यहां 0 0 तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्योंकि 0 0 कर दोगे तो जब रो और कॉलम होगी ही नहीं तो टेबल कहां से बनेगी? तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर को और वहां पर आपको दिखाते हैं कि मिनिमम रो एंड कॉलम कितने होते हैं, साथ ही साथ बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम कितने होते हैं। यहां पर जब आप जाओगे टेबल पे, इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर दोगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉलम में 2 कॉलम हैं और 2 रो हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। कम करना है तो यहां से देखिए आप मिन करते हैं तो यहां पर 1 हो रहा है और रो को आप मिनिमाइज करोगे तो यहां पर भी 1 हो रहा है। 1 से कम वैल्यू यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है ना। अगर आप 0 करते हैं देखिए ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1 हो गया। मींस मिनिमम यहां पर 1 कॉलम और 1 रो हो सकता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड 1,1। अगर यहीं पर पूछ लेता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम की संख्या कितनी है तो 2,2 होती। अब नेक्स्ट, एरर 404 का क्या मतलब है? पेज नॉट फाउंड, सर्वर एरर, बोथ या फिर इनमें से कोई नहीं। जब आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, वहां पर अगर आपका यूजर नेम या डोमेन नेम में कोई दिक्कत होती है तो वहां पर लिख के आ जाता है पेज नॉट फाउंड। तो सर्वर एरर होता है या फिर पेज नहीं प्राप्त होता है तो वहां पर यही एरर आती है, एरर 404। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड बोथ। अब नेक्स्ट, कोई व्यक्ति अपने आधार की जानकारी 51969 पर SMS करके प्राप्त कर सकता है, ट्रू या फॉल्स? काफी इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है। तो अगर आपको अपने आधार स्टेटस की जानकारी लेना है तो क्या आप 51969 पर SMS करके प्राप्त कर सकते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या बैंडविड्थ कनेक्शन की गति को सही ठहराता है? डज बैंडविड्थ जस्टिफाई द स्पीड ऑफ कनेक्शन, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब नेक्स्ट, किस टोपोलॉजी में होस्ट कंप्यूटर होता है? स्टार, मेस, बस या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें होस्ट कंप्यूटर का उपयोग होता है? स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे अन्य कंप्यूटर जुड़े होते हैं। मेश टोपोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो मेश टोपोलॉजी को सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहते हैं, क्योंकि मेश टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से डाटा आसानी से एक दूसरे में संचार करता है और प्रोसेस भी आसानी से हो जाता है। एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में और पूछता है मेश से कि सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी कौन सी है? तो इसका भी राइट आंसर होगा मेश टोपोलॉजी, क्योंकि देखिए सभी कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो जब सब कंप्यूटर आपस में जुड़े होंगे तो उनके बीच में केबल अधिक लगेगी और जब अधिक लगेगी तो खर्चा भी अधिक बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर मेश हो जाएगा। ऐसे ही बस टोपोलॉजी को और क्या कहते हैं? तो इसको हम लीनियर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? लीनियर टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल फ्लोर 123,11 का मान क्या होगा? बताइए 121, 120, 132 या 125? SSC एग्जाम में सेलिंग और फ्लोर काफी पूछा आता है। आइए विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। यहां पर जूम कर लेते हैं। इक्वल फ्लोर ब्रैकेट 123,11
ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आ गई 121। तो फ्लोर फार्मूला क्या करता है, हमें डिक्रीज करके एक ऐसी वैल्यू देता है जो दूसरी संख्या से डिवाइड हो जाए। तो 123 से कम 121 ही एक ऐसी संख्या है जो इससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 121। अब नेक्स्ट, यदि आप अपना लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, क्या अगर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या आप दोबारा प्राप्त कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आपको फॉरगेट का ऑप्शन मिल जाता है। फॉरगेट करके आप लॉगिन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे मांगेगा वो डिटेल आप वहाँ पर डालेंगे, उस पर एक कोड आएगा या अन्य माध्यम से भी आप वहाँ पर पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, लेफ्ट लेटर डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? मीन्स कैरेक्टर के लेफ्ट साइड में, कर्सर के लेफ्ट साइड में जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? डिलीट, बैक स्पेस, शिफ्ट प्लस डिलीट या फिर इनमें से कोई नहीं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, दो चीजें होती हैं, जैसे एक कैरेक्टर है हमारा, है ना, डिलीट, और ये हमारा कर्सर है। अब कर्सर के लेफ्ट साइड में देखिए डिलीट लिखा हुआ है और अगर यहां पर कुछ और लिख दें तो कर्सर के राइट साइड में ए लिखा है। तो अगर हमें लेफ्ट साइड में डिलीट करना है तो देखिए बैक स्पेस की हम प्रेस करेंगे तो हमारा डिलीट हो जाएगा, और अगर राइट साइड में डिलीट करना है तो नॉर्मली डिलीट की प्रेस करेंगे तो राइट साइड का भी डिलीट हो जाएगा। तो यहां पर बात की गई थी लेफ्ट की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बैक स्पेस। ठीक है ना। आईपी एड्रेस सभी डिवाइस का अलग अलग होता है, ट्रू या फॉल्स? आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप सभी जानते हैं। आईपी के दो वर्जन होते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए, और उनका आकार क्या होता है, उनकी साइज क्या होती है, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आईपी के दो वर्जन हैं, एक है IPv4, दूसरा है IPv6, है ना। तो IPv4 आपका होता है 32 बिट का, है ना, 32 बिट का, और IPv6 होता है आपका 128 बिट का। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और आईपी एड्रेस सभी डिवाइस का अलग होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्येक डिवाइस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में इससे संबंधित और पूछाता है कि क्या आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, आईपी एड्रेस को हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आईपी एड्रेस चेंज हो सकता है। अब नेक्स्ट, जैसे बुक के लिए पेज, तो वेबसाइट के लिए क्या होगा? वेब पेज, HTML, हाइपरलिंक या फिर इनमें से कोई नहीं। मीन्स जैसे आप किताब पढ़ रहे हो तो किताब में क्या है? पेज है, पेजों का कलेक्शन है ना, पेज में मैटर होता है। वैसे ही वेबसाइट क्या है? वेब पेजों का कलेक्शन है, वहां पर वेब पेज होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, वेब पेज। अब नेक्स्ट, किसी सेल में कई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आप किसी सेल में कई सारी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हो? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, हम किसी सेल में कई कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, कैल्क में रो हाइट 0 कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, अब इस रो की हाइट कितनी है यह आपको जानना है। तो फॉर्मेट पे आप जाएंगे, रो पे जाएंगे और यहां पर हाइट पे क्लिक कर देंगे तो आप सकते हैं यहां पर 0.18 इंच होती है लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की बाय डिफॉल्ट हाइट। तो रो की बाय डिफॉल्ट हाइट कितनी होती है? 0.18। अब यहां पर देखिए हम कम करते हैं, 0.10 हमने कर दिया, ओके कर दिया, तो देखिए इसकी जो रो की हाइट है वो कम हो गई। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं, रो पे जाते हैं, हाइट पे क्लिक करते हैं और यहां पर देखिए हम 0 करके ओके कर देते हैं, तो कम होने की जगह ज्यादा हो गई। मीन्स यहां पर 0 नहीं, ये फिर से कितनी हो गई? 0.18 इंच हो चुकी है। मीन्स आप रो की हाइट को 0 नहीं कर सकते हो, मिनिमम आप वहां पर बाय डिफॉल्ट वाली 0.10 कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट,
यूपीआई किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई, यूआईडीआई, यूटीआई या फिर नेफ्ट? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है यूआईडीआई, इसका फुल फॉर्म होना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और यूपीआई को लॉन्च किया था किसने? एनपीसीआई ने। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इसी से संबंधित यह पूछा जाता है कि यूपीआई किस गवर्नर के समय में लॉन्च हुआ? तो यूपीआई लॉन्च हुआ था आपका रघुराम राजन जी के समय में। किसके? रघुराम राजन जी उस समय आरबीआई के गवर्नर थे जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ। देखिए, सिर्फ यूपीआई और भीम यूपीआई दोनों में फर्क है। अगर पूछता है कि भीम यूपीआई कौन लॉन्च हुआ या किसके समय में लॉन्च हुआ, तो उस समय आपके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल जी। ठीक है, तो दोनों आप नोट कर लीजिएगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है, तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की हैकिंग करने पर आपको जॉब प्रदान की जा सकती है? एथिकल हैकिंग, साइबर हैकिंग, रेड हैट हैकर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो एथिकल हैकिंग जो है इसको अच्छी हैकिंग माना जाता है, जिसका उपयोग आपकी सुविधा के लिए किया जाता है, आपके सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए किया जाता है या किसी विशेष उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिकल हैकिंग। अब नेक्स्ट, इक्वल काउंट ए 17, 57, 7, A, B, R का मान क्या होगा? 3, 6, 81 या फिर 8? आइए सॉल्व कर लेते हैं। काउंट और काउंट ए दोनों में फर्क है। काउंट फार्मूला नंबर की काउंटिंग करता है, जबकि आपका जो काउंट ए फार्मूला है ये नंबर और टेक्स्ट दोनों की काउंटिंग करने का काम करता है। तो यहां पर हम फॉलो कर लेते हैं इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट लगाते हैं और यहां पर इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट बंद और इंटर कर देंगे। तो यहां पर आंसर आ गया 6, क्योंकि 3 नंबर हैं और 3 कैरेक्टर हैं, टोटल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अगर यहीं पर काउंट फार्मूले का उपयोग करते हैं तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आता? 3 आता। अब नेक्स्ट, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर करना सर्च कहलाता है। बताइए, क्या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा का ट्रांसफर करना सर्च करना कहलाता है? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, क्योंकि डाटा ट्रांसफर करना सर्च करना थोड़ी ना कहलाएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम विंडोज 10 में टास्क बार छुपा सकते हैं? टास्क बार को छुपाना मतलब क्या आप विंडो 10 में टास्क बार को हाइड कर सकते हो? ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, टास्क बार को हम हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर में, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? F7, कंट्रोल प्लस F11, शिफ्ट प्लस F1 या कंट्रोल प्लस F7? यहां पर देखिए, हम राइटर ओपन कर लेते हैं, व्यू पे आप जाते हो तो यहां पर आपको स्टाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर स्टाइल में देखिए लिखा हुआ है F11, यहां पर क्लिक कर दिया तो यहां पर स्टाइल का ऑप्शन ओपन हो गया। अब जैसी स्टाइल आप चाहते हो वैसे स्टाइल का उपयोग आप कर सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट F7। अब नेक्स्ट, वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? वेब सर्वर क्या है, वेब पेजेस क्या हैं, चैप्टर 6 में मैंने आपको समझाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो विजिट कर लीजिएगा अभेक्सल कंप्यूटर चैनल को, वहां पर ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स इन हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो वेब पेजों को स्टोर करने के लिए वेब सर्वर का उपयोग करते हैं, वहीं पर अपलोड किया जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कैल्क स्प्रेडशीट में
सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान नहीं करता है? बताइए, क्या कैल्क स्प्रेडशीट में सेल को सुरक्षित रखने की सुविधा नहीं प्रदान करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस कैल्क जब मैंने पढ़ाया था ट्यूटोरियल में तो आपको समझाया था कि कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो या किस ऑप्शन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कहा है प्रदान नहीं कर सकता, तो फॉल्स है क्योंकि प्रदान करता है। अब नेक्स्ट, क्या लिंक्डइन में वीडियो चैट अलाउ है? बताइए, ट्रू या फॉल्स। लिंक्डइन क्या है आप सभी जानते हैं, आपकी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपको जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट जॉब ओरिएंटेड है? तो लिंक्डइन जॉब ओरिएंटेड साइट है जहां पर आप अपनी सीवी पोस्ट कर सकते हैं, या किसी कंपनी में कोई वैकेंसी है तो वहां पर वो शो करा सकता है और जिसे भी जॉब चाहिए वहां पर अप्लाई करके जॉब को भी प्राप्त कर सकता है। और यहां पर वीडियो चैट का ऑप्शन पहले तो नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में लिंक्डइन ने इसको अलाउ कर दिया है, मीन्स ये फीचर भी यहां पर मिलने लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछा जाता है कि भाई लिंक्डइन के फाउंडर कौन हैं? तो लिंक्डइन के फाउंडर हैं रीड हॉफमैन। कौन है? रीड हॉफमैन, ये आपके लिंक्डइन के फाउंडर हैं। अब नेक्स्ट, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेमोरी निम्न में से कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं, इसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको बाहर से लगाते हैं इसीलिए इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ईपीरोम और एसरैम और एचडीडी। तो ईपीरोम क्या है? रोम का ही पार्ट है, और रोम किसका पार्ट है? तो प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। अब कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ईपीरोम का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नोट कर लीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एसरैम का फुल फॉर्म पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एसरैम रैम का पार्ट है। रैम के कितने पार्ट होते हैं? तो 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एसरैम और दूसरा होता है आपका डी रैम। और रोम के कितने पार्ट हैं? तो रोम के आपके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पी रोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम। तो ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर एचडीडी दिया गया है। एचडीडी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी पूछता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपकी सेकेंडरी डिवाइस है जो बाहर से उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम फॉन्ट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितनी होती है? यहाँ पर देखिए, हम चलते हैं लिब्रे ऑफिस में, यहाँ पर जूम कर लेते हैं। मिनिमम मैंने आपको बताया 6 और मैक्सिमम कितनी होती है? 96। लेकिन ऑप्शन में 96 नहीं दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर डायलॉग बॉक्स में मिनिमम 6 है, लेकिन आप नॉर्मली कितना कर सकते हो? 2 तक कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पर मैक्सिमम 96 है, लेकिन आप यहाँ पर जब 1000 लिखोगे, इंटर कर दोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 999.9 में। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 999.9। तो यहाँ पर मैक्सिमम 999 लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 0.9 भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट, किस कार्ड को चेक कार्ड के नाम से जाना जाता है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था चेक कार्ड किसे कहते हैं, तो आज मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। चेक कार्ड किसे कहते हैं, प्लास्टिक कार्ड किसे कहते हैं, है ना? तो इन सभी को आपको बताना है। अब नेक्स्ट, एक बिंदु या अन्य प्रतीक है जो कि पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित है। लोगो, टारगेट, बुलेट या फिर सेल। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एक बिंदु या प्रतीक है जो पैराग्राफ की शुरुआत में स्थित होता है, इसे हम बोलते हैं बुलेट्स। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट,
एईपीएस में पी क्या दर्शाता है? पेमेंट, पे, पेई या फिर नोटा। कल जिनका एग्जाम है वो मॉर्निंग में 7:30 बजे क्लास अटेंड कर लेंगे। आज सुबह 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस किया था। तो आज एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका कलेक्शन आपको कल मॉर्निंग की क्लास में भी मिल जाएगा। तो सुबह 7:30 बजे भी आप क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि एईपीएस में पी क्या दर्शाता है। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पर आप आधार कार्ड के द्वारा पेमेंट निकाल सकते हो। मीन्स यहां पर डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो। आप चाहो तो यहां पर मिनी स्टेटमेंट भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि एईपीएस की तरह आप कौन कौन सी सुविधाएं उठाते हो? तो आप मिनी स्टेटमेंट बता सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी आप बता सकते हैं, कैश डिपॉजिट आप बता सकते हैं, इसके अलावा कैश विड्रॉ, ये सारे काम आप वहां से कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि एईपीएस में किसकी जरूरत होती है? तो एईपीएस में आधार कार्ड की जरूरत होती है। एक क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है। वो क्वेश्चन क्या है कि जीमेल में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो मैंने आपको बताया है कि जीमेल में रिप्लाई होता है, रिप्लाई ऑल होता है, फॉरवर्ड होता है, लेकिन फॉरवर्ड ऑल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लिब्रे ऑफिस राइटर से सेव की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट की शॉर्टकट की क्या है, प्रिंट प्रीव्यू की, ये काफ़ी पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ओनली आपको बता देते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है। फाइल पे आप जाते हैं, सेव की Ctrl+S, सेव एज की Ctrl+C+S, ऐसे ही प्रिंट प्रीव्यू की Ctrl+C+O, प्रिंट की Ctrl+P और एग्जिट लिब्रे ऑफिस की Ctrl+Q होती है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतने क्वेश्चंस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।